अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई बिहार विधानसभा के। दरअसल आई बिहार विधानसभा में सरकार के मुखिया और विधानसभा के मुखिया मतलब अध्यक्ष के बीच जम के तू मैं भेल, एक दोसर के धमकी तक भी देल गेल। 5 राज्य के चुनाव परिणाम एला के बाद देश के राजनीति में एक नया उबाल देखल जा रहा है, जेकर असर बिहार विधानसभा में देखे के लेल सेहो मिलल, जहां सरकार के मुखिया मतलब मुख्यमंत्री और सदन के मुखिया मतलब विधानसभा अध्यक्ष के बीच जम के तू मैं भेल। मामला चल लखीसराय से जुड़ल एक केस के, जाहि में कई बेर विधानसभा अध्यक्ष पब्लिकली बयान द चुकल छथि, सरकार के किरकिरी करा चुकल छथि, सरकार से एहि पर कार्रवाई के मांग क चुकल छथि। और एहि सब के बावजूद यदि अखन तक कोई मामला में कार्रवाई नहीं भेल, ओकर सही जांच रिपोर्ट सदन तक नहीं पहुंचल, सदन के समिति सेहो एहि पर विचार क रहल छल, और ओहि के बाद भी यदि ओ केस अखन तक पुलिसिया चक्रव्यूह में फंसल रह गेल तो कहीं न कहीं बिहार सरकार पर सवाल उठनाइ लाजमी छल। लेकिन तकर ई मतलब नहीं है जे विधानसभा अध्यक्ष सदन में आम सदस्य जकां तू मैं करऽ लगैत, और ओकर इहो मतलब नहीं है जे एक सरकार के मुखिया विधानसभा अध्यक्ष से तू मैं करऽ लगैत। दुनू आइ अपन पद के गरिमा के हनन केलन हन, एक शब्द में हनन केलन हन। मामला लखीसराय के अछि और ई मामला सरस्वती पूजा में विसर्जन के दौरान एक विवाद से जुड़ल अछि, जाहिमे विधानसभा अध्यक्ष लखीसराय से चूंकि ओ विधायक छथि और हुनका पास हुनकर क्षेत्र के मामला एनाइ लाजमी अछि, ओहि पर ओ सरकार से कई बेर एहि पर अपील क चुकल रहे जे ओहिठाम के डीएसपी और थाना अध्यक्ष बहुत मनमानी क रहल अछि, ओहि पर कार्रवाई हेबाक चाही। ओ पब्लिकली मीडिया में तक बयान देने रहथि, लेकिन ओहि सब पर कोनो कार्रवाई नहीं भेल। सरकार एहि पर जांच के नाम पर अपन पल्ला झाड़ैत रहल, और यह पल्ला झाड़नाइ आई बिहार में सरकार और सदन के लेल शर्मिंदगी के कारण बन गेल। केना तू मैं भेल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष में, कनेक पहले ई देखल जाओ। इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए,
आप माननीय इस तरह से मुख्यमंत्री हाउस जी, चलाइएगा। आसन की बात भी मुझे सुना बहुत जाए। तकलीफ हुई है। नहीं, आसन मैं की आज भी बात जान सुनी करके जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, मेरा आसन की भी बात नहीं, सुनी सुन जाए। लीजिए, आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की उसका जब्ती पूरा पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा, उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए, जब इनको हम ऑथोराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको MLA के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग। और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये नहीं है हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा, और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है। और दुर्भाग्य से देखिए, आप एक मिनट सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दुमत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस
जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा है और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं की भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे। 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी, लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं। सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। अब इस मामला को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, अब मुख्यमंत्री जी हैं, अब अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं, मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को। अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी, और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है, उसको हम जरूर दिखवाएंगे। एक बात हम जरूर कहेंगे, लेकिन हाउस का काम है, वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम, और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा, निश्चित रूप से देख लिया जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करिए। हम लोग ऐसा नहीं, और हम तो चाहते ही, हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रश्न उठाइए, इस बात को रखिए, जवाब दिया जाता है तो वो सब चीज तो किया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर अब इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम जरूर आग्रह करेंगे आपसे। तो देख लो अपने सब जे मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष एक दोसर के केना निशाना पर लऽ रहल छथि, संविधान उल्टावे तक के बात भऽ रहल अछि, नियम कानून सबके फेर से पढ़े के बात शुरू भऽ गेल। बात सही अछि, विधानसभा अध्यक्ष के अपन आसन के गरिमा के ख्याल राखऽ पड़ैत अछि, संगे संग मुख्यमंत्री के भी अपन पद के गरिमा के ख्याल रखनाइ जरूरी अछि। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक ही बने छथि तो हुनका क्षेत्र के समस्या तो हुनका पास एबे करत। आब एहिठाम से एक नया बहस ई शुरू भऽ रहल अछि जे लोकसभा अध्यक्ष होइत, राज्यसभा उपाध्यक्ष होइत, या विभिन्न विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होइत,
वो सब अपन क्षेत्र के समस्या लऽ कऽ कतऽ जेता। यदि उनका क्षेत्र में कोनो समस्या होइत अछि तऽ ओकर निराकरण समय रहैत किया नहि कयल जाइत अछि। आइ विधानसभा में एहन स्थिति किया उत्पन्न भेल, एकर जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरूर देबाक चाही, कियाक तऽ बिहार के कानून व्यवस्था वो अपना मुट्ठी में जकड़ के रखने छथि और एहन जकड़ने छथि जे पर हुनकर कोनो पकड़ तक नहीं रह गेल हन। बिहार में आइ काल्हि जतेक घटना और दुर्घटना भऽ रहल अछि ओहि साबित कऽ रहल अछि जे बिहार के मुख्यमंत्री के इकबाल खत्म भेल जा रहल अछि। खैर, होली के समय अछि, जोगीरा के जगह पर तू मैं भऽ रहल अछि। यह किछु आब सदन के गरिमा रह गेल हन। अब बढ़े अगला खबर के तरफ। अगला खबर ये जे जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव डीएमसीएच अग्निकांड के पीड़ित सबसे भेंट करे के लिए दरभंगा पहुंचला। वो दिल्ली से सीधा दरभंगा पहुंचला और घटना स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले अग्निकांड स्थल पर पहुंचला। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहिल बेर हवाई जहाज से दरभंगा पहुंचला। हुनक स्वागत दरभंगा में जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं कार्यकर्ता सब केलन। हवाई अड्डा से पप्पू यादव सीधे डीएमसीएच के छात्र द्वारा 7 दुकान जे जलायल गेल छल ओहि स्थल पर पहुंचला। एहिठाम के पूरा स्थिति के ओ मुआयना केलन। एहिठाम ओ देखलन जे केना 7 दुकान जल कऽ भस्म भऽ गेल अछि। एक मोटर ट्रेनिंग सेंटर के 2 गाड़ी और कई मोटरसाइकिल के जला कऽ राख कऽ देल गेल। सारा लड़का डीएमसीएच के ई लड़का सब छल, ओकर सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आबि चुकल अछि। पप्पू यादव कहलन जे ई सब लड़का नशा में धुत रहैत अछि। हॉस्टल इंचार्ज एवं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के छात्र सब पर कोनो लगाम नहीं रहैत अछि। अपन सीनियर के वो सब इज्जत नहीं करैत अछि। डीएमसीएच में पढ़े वाला कोनो भी छात्र के लोकल दुकानदार या अन्य व्यक्ति से आइ तक नहीं पटल, कियाक तऽ ओकरा सबके एहि बात के घमंड अछि जे डॉक्टर्स एसोसिएशन के हाथ हमरा सबके ऊपर अछि। हम चाहे जे करी हमरा क्यों किछ नहीं कहे वाला अछि। पप्पू यादव कहलन जे अहाँ सब खुद जानते हैं जे ओ अललपट्टी हुए, बेता हुए, काली मंदिर हुए या नाका छक हुए, हर जगह डीएमसीएच के लड़का सब उदंडता और आगजनी एवं हत्या करे पर उतारू रहते अछि। पप्पू यादव एक तरीका से प्रशासन के चेतावनी दैत कहलन जे यदि अविलंब एक छात्र सब के गिरफ्तार कऽ कऽ सजा नहीं देल गेल तऽ आगू के लेल प्रशासन जिम्मेदार है। डीएमसीएच के हॉस्टल से शराब माफिया फैल फूल रहा है। शराब के पैघ खेप एतऽ उतारल जाइत अछि। एक पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ कऽ सारा मामला के रफा दफा कऽ देल जाइत अछि। ई जे 7टा दुकान जलल हन, बिहार सरकार हर दुकानदार के 50-50 लाख रुपया मुआवजा अपन आपदा राशि से अविलंब प्रदान करे। जिनकर गाड़ी जलल हन उनका नया गाड़ी मुआवजा में देल जाए। हम के लिए नगर विकास मंत्रालय से भी बात करब। संगे संग जिलाधिकारी से सेहो बात केलन। वो आश्वासन दिलन जे जलल दुकान और गाड़ी के आकलन को मुआवजा देल जाए। नशा में धुत डीएमसीएच के आगजनी में संलिप्त छात्र पर स्पीडी ट्रायल चलाकर जेल भेजल जाए। डीएमसीएच के अंदर अभी भी दारू के खेप उतर रहा है, एकर जांच कैल जाए। नहीं घटती है। हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया, और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास, ये छोटी चीज नहीं है। गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो सीसीटीवी कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, एडीएम पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच हो करके ही सारे पदाधिकारी सस्पेंड भी होंगे, जेल भी जाएंगे। सर, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी अभी किसी भी स्टूडेंट की गिरफ्तारी नहीं, ऑलरेडी पूरी हॉस्टल को खाली करा दिया गया। भैया, हॉस्टल खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद मुझको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। दरभंगा के जिलाधिकारी आज तकनीकी प्रधान सबके साथ एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित भेल। समाहरणालय अवस्थित सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त अनय सुल्तानिया सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छलाह।
बैठक समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन बतौलन जे तकनीकी पदाधिकारी के साथ विकास कार्य की योजना के लिए बैठक कल गया। विकास की योजना जो लंबित ओकरा 3 महीना के अंदर पूरा करे के लक्ष्य निर्धारित कल गया। आज बैठक की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के साथ। जो विकास की योजनाएं हैं, जो लंबित हमारी सड़कें हैं, ये जो 3 महीना है काम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो डायरेक्शन दिया गया है कि यथाशीघ्र सभी योजनाओं को पूर्ण कराया जाए। कांग्रेस कार्यालय में आई एमएलसी उम्मीदवार इम्तियाज नूरानी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार इम्तियाज नूरानी आई दरभंगा के कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता के साथ एक बैठक केलन। आई बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव के लेकर रणनीति तय किया गया। दरभंगा से राजद के एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। इस दौरान उनका साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद चला, जिसमें भोला यादव, अमरनाथ गामी समेत कई नेता शामिल चले। अब ज्यादा आदमी नहीं जाना उधर, जो प्रश्न ज्यादा आदमी उधर नहीं जाना है। जाओ ना भाई फिर। किस तरह से आप प्राथमिकता होगी आपकी चुनाव की? मेरा प्राथमिकता है पंचायत प्रतिनिधि को जो अधिकार से वंचित है, जिस मत से सांसद और विधायक चुने जाते हैं, उसी मत से पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, ग्राम प्रधान मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, नगर निगम के वार्ड काउंसिलर हो, वो भी उसी मत से जीतते हैं। लेकिन उस मत को प्राप्त कर विधायक और सांसद जी प्रथम दर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, और उस मत को प्राप्त करके पंचायत का प्रतिनिधि 2म दर्जा में क्यों है, उनके लिए वेतन भत्ता पेंशन क्यों है, और पंचायत के प्रतिनिधि को इससे वंचित क्यों रखा गया है। मेरा लड़ाई और पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार के लिए मैं लड़ता रहूँगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करवा सकता। और दूसरी तरफ राजद के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण यादव भी आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। विधान परिषद चुनाव में राजद के बागी और स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लक्ष्मण यादव आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। इस दौरान उनका साथ समर्थकक भीड़ देखल गेल। पर्चा दाखिल करे के बाद लक्ष्मण यादव अपन प्राथमिकता गिनेलन। कितने सेट में नामांकन कर रहे हैं? क्या प्राथमिकता होगी? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैं जीतूंगा तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के वोट से जीतूंगा, और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए हर संभव मैं सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाऊंगा, और जो हक है, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो हक है, जो हुकूक है, उसका जो पेंशन है, सारा सुविधा दिलाएंगे और त्रिस्तरीय पंचायत को जमीन पर लागू कराएंगे। जी आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं? एससीएस न्यूज में खन वक्त भा रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है।
यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा वार्षिक परीक्षा के आयोजन 13 तारीख से शुरू किया गया, जो 17 तारीख तक चलत। एक क्रम में आई इमामबाड़ा स्थित मदरसा यतीम खाना इस्लामिया में चल रहा परीक्षा में बच्चा सब भाग लेलन। एहि दौरान मदरसा के मेंबर सरफराज आलम बतौलन जे हम सब परीक्षा स्थल के जायजा लेलहुँ हन।
साफ सुथरा और कदाचार मुक्त परीक्षा करावे के लऽ प्रशासन पूरा सक्रिय दिख रहा है और सब लोग परीक्षा के लऽ तत्पर नजर आबि रहल छथि। ओतहि मदरसा के प्रिंसिपल बतौलनि जे सरकार के निर्देशानुसार जे भी गाइडलाइन अछि ओहि के अनुरूप परीक्षा लेल जा रहल अछि। जी सर, आज किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है? ये वस्तानिया यानी 8वें दर्जा आठवां का इम्तहान चल रहा है। ये बच्चों का इम्तहान चल रहा है। ये पहले ही होने वाला था लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुलतवी कर दिया गया और फिर परसों हम लोग की इत्तला मिली, कल हम लोगों ने तैयारी की और आज से इम्तहान शुरू। कितने बच्चों छात्राएँ इसमें शामिल? ये 217 बच्चे हैं टोटल, उसमें 141 लड़का है और 76 के करीब लड़कियां हैं। लड़कियों का अलग इंतज़ाम किया गया है, बैठने का, लड़कों का अलग इंतज़ाम किया गया है और माशाल्लाह यहाँ साफ़ सुथरा के साथ इम्तहान हो रहा है। हम लोगों की सारे लोगों की कोशिश ये है कि अच्छे माहौल में इम्तहान हो ताकि बच्चा भी अपने आप को खुद एतमादी के साथ इम्तहान दे सके और आगे जाकर इसका मुस्तकबिल काबना हो। दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में हलवाई समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। हलवाई समाज द्वारा दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में हलवाई समाज के लोग भाग लेलन। समारोह के उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हलवाई संगठन नेपाल DP साव और राम प्रकाश दिवाकर एवं डॉक्टर पारसनाथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। अपना संबोधन में राजीव कुमार गुप्ता जाति के उत्थान एवं संगठित होय के आह्वान केलनि। ओ हलवाई समाज में शिक्षा के स्तर के बढ़ावे के लेल सेहो अपील केलनि। इस होली के पावन अवसर पर हलवाई परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हम लोग का उद्देश्य है जो अपना जो समाज है बिखरा हुआ है इसको हम हलवाई समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। होली और शब बारात के मद्देनजर बहादुरपुर थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। बहादुरपुर थाना परिसर में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। बैठक के अध्यक्षता सर्किल इंस्पेक्टर मदन प्रसाद केलनि। बैठक में बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत आवे वाला सब पंचायत के जनप्रतिनिधि सहित पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित आला अधिकारी मौजूद छला। बैठक में होली और शब बारात पर्व के लऽ शांति बहाली के लेल सब पंचायत प्रतिनिधि सहित पुलिस प्रशासन अपन भूमिका के बारे में विस्तार से बतौलन। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष सब प्रतिनिधि के अपन अपन पंचायत एवं वार्ड में शांति बहाली के लऽ विस्तार से चर्चा केलनि। बैठक में बहादुरपुर BDO अलख निरंजन, थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद, CO अभय पददास, हरपट्टी के सरपंच अवधेश झा, प्रेमजीवर के पंचायत समिति सदस्य, डरहार के मुखिया पति संजीव चौधरी उर्फ पप्पू समेत कई लोग मौजूद छला। खुशी का पर्व है, रंगों का पर्व है, वो संपन्न ढंग से हो और इसमें हम लोग और जो है जो जानकारी होगा। दरभंगा में श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन सप्ताह के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन सप्ताह के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त संजीव कुमार सेहो मौजूद छला। एहि दौरान वो बतौलनि जे एक सप्ताह तक आयोजित वाला इस शिविर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत योग्य उम्मीदवार के पेंशन के बारे में विस्तार से बताया जाए और उनका सबके पेंशन के फॉर्म भरवाया जाए। राशि प्रदान किया गया है और दरभंगा सदर से ही है शकील साहब अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग आइकॉनिक वीक मना रहे हैं जिसको पेंशन वीक के रूप में भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें श्रम योगी मानधन योजना जिसको कि PMSY कहा जा रहा है, उसमें पेंशन देने के बाद 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलने के बाद जिसका कार्ड बनेगा उसका। तो आज जो ये कार्यक्रम किया गया इसमें ऑन स्पॉट CSC को बुला के VLE वाले को बुला के श्रमिक आए, उनका ऑन स्पॉट कार्ड बनाया गया और कार्ड बनाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। पूर्व में भी कुछ योजना का लाभ इन लोग को दिया गया था, वो लोग भी आए थे, उनका भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और साथ में बाकी जो विभाग का जो योजना चलता है कल्याणकारी योजना, उस सारी योजनाओं के बारे में बताया गया और खासकर इस चीज़ को ध्यान रखा गया कि प्रक्रियात्मक दिक्कत नहीं है। योजना के बारे में लोगों को जानकारी होती है लेकिन ये लाभ कैसे लें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए, किस किस चेयर पे जाना होगा, कहाँ आवेदन देना होगा, कहाँ से लाभ प्राप्त होगा, मिनिमम कितना समय लगता है। और चूँकि अब सारा लेबर डिपार्टमेंट का सारा काम योजना हो या फिर निबंधन हो वो ऑनलाइन होने जा रहा है,
तो ऑनलाइन होने का नया कठिनाई आएगा, तो उसको कैसे फेस करें, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें आएंगी, उसको कैसे समझे और कैसे उसका निराकरण हो। इसी का हम लोगों ने बैठ के आपस में श्रमिक लोग आए थे और हमारे प्रखंड के सभी संशोधन पदाधिकारी थे, CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, उसके VLE थे, तो वही सब बैठ के हम लोगों ने आज कार्यक्रम में ये सारा कुछ का डिस्कस किया और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। सुपौल में मिन्नत फाउंडेशन के देखरेख में एक शिक्षा पर सेमिनार आयोजित भेल। मिन्नत फाउंडेशन की निगरानी में अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी और शिक्षा पर सेमिनार कयल गेल, जेकर अध्यक्षता मौजूदा अमीर शरीयत अहमद वाली फैसल रहमान सज्जाद नसी खानका रहमानी मुंगेर केलनि। इस दौरान मोहम्मद मिन्नत रहमानी हजरत के शॉल और गुलदस्ता दऽ स्वागत केलनि। सेमिनार में कन्वीनर एहसानुल हक अमीर शरीयत के सिपास नाम पेश केलनि। इस सेमिनार में पूरा बिहार के मुफ्ती मौलाना और बुद्धिजीवी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के जिंदगी पर मकाला लिख कर पेश केलनि, जकरा किताब के शक्ल दिलनि हाफिज नासिर एहसान। आज यहाँ वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके जो तालीमी खदमात है उस पर सेमिनार है। ख़ास करके उन्होंने जो काम किया है मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन में, उस पर सेमिनार है। उस पर बहुत लोगों ने बहुत लोग अपने तासुरात पेश करेंगे और उसमें हाज़िरी के लिए आया हूँ एहसान साहब की दावत पर। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के असली तालीम के बारे में जो ख्यालात और जज्बात हैं, उसी को आम करने के लिए यह सेमिनार बनाया गया है और उसमें ख़ुसूसियत के साथ हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम के आखिर में हज़रत तासुर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मोतिहारी पुलिस विभिन्न थाना में खड़ा ट्रक के चोरी करे वाला एक गिरोह के पर्दाफाश केलक अछि। मोतिहारी के विभिन्न थाना क्षेत्र में खड़ा ट्रक के चोरी मामला में मोतिहारी पुलिस खुलासा केलक। एक गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस द्वारा ट्रक चोर सरगना के एक उजला रंग के स्कॉर्पियो के जिला में प्रवेश करे के जानकारी भेटल, जाहि के बाद एक टीम गठित कयल गेल और मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के कदम चौक के पास वाहन जांच शुरू कयल गेल। एहि दौरान स्कॉर्पियो में 4 लोग के जांच शुरू कयल गेल तो गाड़ी में राखल कई नंबर प्लेट बरामद भेल, संगे कई ट्रक चोरी कांड के खुलासा भेल। अंतर जिला ट्रक चोर गिरोह के चोर के पास से कई ट्रक के नंबर प्लेट और मास्टर की बरामद भेल। ट्रक चोर बतौलक जे रात में सड़क किनारे खड़ा ट्रक के अपना निशाना बनाबे छल, ओकरा लऽ जाकर मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गैरेज में बेच दै छल। ओहि के एवज में एकरा सबके 405 लाख रुपया मिले छल। मोतिहारी के अलग अलग थाना क्षेत्र से 5 ट्रक के चोरी को ई सब बेच देने छल। गैरेज में जखन छापेमारी कयल गेल तो मोतिहारी से चोरी ट्रक के नंबर प्लेट और सामान बरामद भेल। पिछले कुछ दिनों से मोतिहारी जिले में सड़क के किनारे लगा करके छोड़े गए ट्रकों की चोरी, खाली ट्रकों की चोरी की सूचनाएं मिल रही थी। इसी क्रम में 22 फरवरी को हमारे यहाँ से कोटवा डिपो नहर के पास एक ट्रक जो पेट्रोल पंप के किनारे उसके चालक लगा करके गए थे, उसकी चोरी कर ली गई। उससे पहले तुर्कोलिया और मधुबन से भी ट्रकें चोरी की गई थी। तो हम लोग इसके लिए एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बनाया गया टास्क फोर्स के रूप में। उसमें थे मनीष कुमार, अनुज कुमार थाना प्रभारी कोटवा, अभिनव दुबे थाना प्रभारी पिपरा कोठी, राजेश कुमार थाना अध्यक्ष मधुबन, राजेश कुमार पिपरा कोठी थाना, ब्रजेश कुमार पिपरा कोठी थाना, नित्यानंद चिरंजीवी और मुन्ना कुमार हैं। इन लोगों का मनीष कुमार तकनीकी सेल के प्रभारी जो हैं उन लोगों के साथ एक टीम बनाई गई। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी सूचना संग्रह के पश्चात इस अंतर्राज्यीय ट्रक चोर का उद्भेदन हुआ है, जिसमें 5 कांडों का उद्भेदन इसमें हुआ है। चोरी गए ट्रकों का पार्ट, नंबर प्लेट वगैरह और उसका चाबी, नंबर, बाकी सामान सब बरामद हुए हैं। इसमें हम लोगों ने 4 अभी तत्काल लोगों को गिरफ्तार किया है जो सक्रिय चोर है। इसके साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका ये उपयोग किया करते थे, वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। स्कॉर्पियो गाड़ी से ये लोग ले जाते थे और इसी से ये चोरी करते थे। सनी कुमार चिंतावनपुर पिपरा के का अभियुक्त है। सुमन सिंह ये केसरिया का है। नितेश सिंह भी केसरिया के हैं
और सिद्धोश खान, ये विजय विहार नई दिल्ली के। ट्रकों का क्या करता था ये लोग? ये लोग ट्रक को ले जा करके काट देते थे और काट करके, और कबाड़ी का दुकान है सघड़ी मुसहरी मुजफ्फरपुर का, वहीं पर ये सज्जाद नाम का एक कबाड़ी का दुकानदार है, उसी से इन लोगों की सेटिंग थी। वहाँ ले जा करके 1 घंटे के अंदर ये लोग ट्रक को काट करके और स्पेयर निकाल करके हटा दिया करते थे। सज्जाद की गिरफ्तारी हुई है सर? सज्जाद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके लिए टीम बनाई गई है, उन लोगों की गिरफ्तारी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। जयनगर में अपराधी सब दिन दहाड़े 8 लाख रुपया लूट लेलक। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मारवाड़ी मोहल्ला में असलहा से लैस अज्ञात अपराधी से पिस्टल के बल पर एक वित्तीय कंपनी में कार्यरत मोहम्मद वसीम से 8 लाख रुपया लूट लेलक और विरोध करे पर पिस्टल के बट से हमला को गंभीर रूप से घायल कर देलक। एहि दौरान अपराधी द्वारा कयल गेल अंधाधुंध फायरिंग में अमूमन शांति में डूबल रहे वाला मारवाड़ी मोहल्ला थर्रा उठल। घटना के तुरंत बाद मौका पर पहुंचल पुलिस घटना स्थल से एक जिंदा गोली के साथ 4 खोखा बरामद केलक। घायल के इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घायल खतरा से बाहर बतायल जा रहा है। घायल मोहम्मद वसीम बतलन जे वो दरभंगा जिला के निवासी छथि और रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी में कार्यरत छथि। ई कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कारोबार करैत अछि। सोमवार के दिन करीब 1 बजे अपन सहयोगी मोहम्मद इरफान के साथ मुख्य सड़क से मारवाड़ी मोहल्ला होइत बस स्टैंड के तरफ जा रहा चला, तखने रास्ता में पड़े वाला पतली गली में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी पिस्टल दिखाकर रुपया से भरल बैग छीन लेलक और विरोध करे पर पिस्टल के बट से मार कर घायल कर देलक। हम लोग फ्लिपकार्ट से पैसा लेके निकले हैं, उसके बाद जो है एम बाज़ार से रोड जो गया है बस स्टैंड वाला गली, वहीं पर जो है 2-4 बार फायर हुआ तो हम समझा कि फटाखा उठा, हम नहीं समझ पाए। कितना आदमी था? 2 आदमी था। पैदल था? हाँ पैदल था। अब गाड़ी कहाँ लगाया या न लगाया क्या है पता नहीं। उसके बाद बहुत छीना छोनी हुआ है, तो ये मेरा बैग तो लेके चला गया, एक बैग हम बचा लिए। कितना पैसा था उसमें? मेरे बैग में 8 लाख से कुछ ऊपर था। 8 लाख लूट के ले गया आपसे? हाँ 8 लाख से कुछ बेसी ही। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम वसीम सफदर है। और क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग CMS है, जो पैसा कलेक्ट करके जो है जैसे फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट का, डिलीवरी का, अमेजोन का, इस सब पैसा देते हैं, बैंक में जमा करते हैं। जो आपका साथी था उसका क्या हुआ? उसका तो बैग हम बचा लिए। वो उसका नाम क्या था? मोहम्मद इरफान नाम है। एहि दौरान दहशत फैलावे के लिए अपराधी द्वारा करीब 5 राउंड फायरिंग कयल गेल। घटना के अंजाम देला के बाद अपराधी सब भाग निकल। बतायल जाते जे घायल व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जे एक और व्यक्ति मोहम्मद इरफान सवार छला, उनका पास भी रुपया से भरल बैग छल, लेकिन वो अपराधी सब के हाथ नहीं लागल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। मोतिहारी के बरियापुर निवासी हरि सिंह द्वारा होली सामग्री के वितरण कयल गेल। अपन समाज के समस्या के अपना समस्या समझ कर जरूरतमंद के लिए लगायल मोतिहारी के बरियापुर निवासी हरि सिंह प्रत्येक वर्ष के भांति एहि वर्ष भी होली के मौका पर सैकड़ों परिवार के बीच होली सामग्री के वितरण कलन। दरअसल आपसी भाईचारा के मजबूती के लिए मनायल जाए वाला ई त्योहार में परिवार द्वारा हमेशा लोग सबके मदद कयल गेल हन। हरि सिंह पहले परिवार सबके चिन्हित करे छथि और ओहिके बाद घर घर जाकर आग्रह को एक टोकन दै छथि और फिर अपना ओतऽ बजा कऽ हिनका सबके सामान वितरित करे छथि। होली मिलन समारोह हो रहा है। हम लोग हर साल होली में सामान वितरण करते हैं। ऐसे लोगों के बीच जो सामान नहीं जुटा पा रहे हैं, ज़रूरतमंदों के बीच में ऐसे रंग गुलाल सब एक दूसरे को लगा के सब सामान वितरण किए हैं 500 लोगों के बीच में। सुपौल के पिपरा ब्लॉक में धूमधाम से जिला स्थापना दिवस मनाओल गेल। सुपौल में जिला स्थापना दिवस के अवसर पर पिपरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहि मौका पर बीडीओ लवली कुमारी के अगुवाई में प्रभात फेरी निकालल गेल, जाहिमे प्रखंड और अंचल के तमाम अधिकारी और कर्मी शामिल भेला। खास बात ई रहल जे मौका पर केक काटि कर जिला के स्थापना दिवस धूमधाम से मनायल गेल।
स्थापना दिवस है, जिला स्थापना दिवस। इसका प्रभात फेरी निकाला गया, इसी का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला स्तर पर भी हो रहा है, प्रखंड स्तर पर और सभी पंचायत स्तर पर इसका कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ किया गया है बारे में अभी जो है प्रभात फेरी निकाला गया सभी ऑफिस के स्टाफ से, सभी विभाग के स्टाफ से, और इसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम केक कटिंग का किया गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन 1902 ईस्वी में बनल छल, मतलब आज़ादी से 45 साल पहले। और एठम के आकर्षण के केंद्र हो छल तांगा, मतलब टमटम। नेपाल से आवे वाला व्यक्ति, भारत के व्यक्ति एठम जखन पहुँचे छला तो एहि टमटम के सवारी केना ओ सब नहीं बिसरे छला। लेकिन समय के साथ साथ टमटम आई इतिहास के पन्ना में सिमटल जा रहा है और टमटम चलावे वाला परिवार सब आइ बेरोजगारी के दंश झेल रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन के स्थापना लगभग 1902 ईस्वी में भेल छल, जखन देश आज़ाद भी नहीं भेल छल। अंग्रेज के समय में भी यह स्टेशन पर लोग तांगा के सवारी, मतलब टमटम के सवारी केनाइ शान समझे छला। एतऽ तांगा बहुतायत के संख्या में रहे छल। लोग अपन घर या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जाय के रहे छल तो एकमात्र सवारी हुनकर तांगा होइ छल। तांगा चला कर गरीब लोग अपन परिवार के भरण पोषण करे छला, उनका जीवे लायक आमदनी भ जाय छल। आज़ादी के बाद धीरे धीरे किछु रिक्शा आयल। शहर में जेना जेना विकास भेल, तांगा चालक के रोजगार और आजीविका के सहारा छीनैत चलि गेल। जयनगर रेलवे स्टेशन पर तांगा स्टैंड होइ छल। ओतय से यात्री, स्थानीय निवासी और नेपाल के लोग तांगा लऽ कऽ अपना अपना गंतव्य तक जाय छला। ओहि समय किछु अमीर लोग अपना पास बग्घी राखै छला, एक शान के सवारी ओहो मानल जाय छल। आब स्थिति बदल चुकल अछि, तांगा चालक के स्थिति दयनीय भ चुकल अछि। वजह है जे लोग अब कई साधन से लैस छथि, सबके जल्दबाजी रहैत अछि, अपन साधन बढ़ि गेल हन। आब रिक्शा और तांगा चलावे वाला के सामने भुखमरी के स्थिति आबि गेल हन। समय के साथ सब कुछ बदल गेल। तांगा चालक नेपाल जाय वाला यात्री के भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर स्थित मारर गांव के बस स्टैंड तक पहुँचाबै छला और रोजी रोटी चलाबै छला। लेकिन टेम्पू और 4 चक्का वाहन आब हुनक रोजगार छीन चुकल अछि। तांगा चालक मुस्तफा छोटू समेत कई अन्य कहलनि जे हमसब तांगा चालक काफ़ी मुश्किल में आबि गेलहुँ हन। अपन परिवार चलेनाइ तऽ दूर, घोड़ा के दाना तक भी आब मुश्किल से ऊपर भ पाबैत अछि। ट्रेन आबिते ही यात्री सब टेम्पो और 4 चक्का वाहन के तरफ चलि जाइ छथि। हमरा सबके पास लोग नहीं आ पाबै छथि, जाहि कारण हमर सबके स्थिति दयनीय भेल जा रहल अछि। सर करीब 40 साल चला रहे हैं, 50 साल से हम लोग का बाबा दादा के समय चल रहे हैं हम लोग। तो जब से टेम्पू मैजिक चला है ना सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया। आजकल सवारी हम तांगा सब जल्दी बैठता नहीं है, और घोड़ा का खाना हुआ, हम लोग का खाना हुआ सर, नहीं परिवारित नहीं चल पाता हम लोग को। तो इसीलिए सर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, सब दिन बाबा दावा चला आया इस रोड में। हम लोग सरकार और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देता सर, कोई ध्यान नहीं दे रहा हम लोग को सर। इसीलिए सर हम लोग को थोड़ा आप ध्यान दीजिए। सरकार को भी कहते हैं कि हम लोग को थोड़ा ध्यान दें। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। SCS न्यूज के अंक में खनित हुआ। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।